गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज मैं आपको प्रार्थना पत्र के बारे में बताऊंगी कि प्रार्थना पत्र जब हम लिखते हैं तो उसके कितने प्रकार होते हैं, कि किस प्रकार हम प्रार्थना कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, लिखित रूप में हम उनको कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आवेदन। प्रार्थना पत्र के प्रकार आवेदन के लिए तो आपको एक आवेदन करना है कि किस प्रकार हम बिजली विभाग में हैं, जलदाय विभाग में हैं, शाला में हैं, तो आपको आवेदन करना है, नौकरी के लिए करना है, या और कोई आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन करना है, निवेदन करना है, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो दूसरा है आपको लिखना है शिकायत के लिए। तो शिकायती पत्र, इसको बोलते हैं शिकायती पत्र। यदि आपको किसी से असुविधा हो रही है, जैसे शाला में आपकी कक्षा में कोई असुविधा है, आपका नहीं सही बैठ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसकी शिकायत अपने शाला प्रधानाचार्य से कर सकते हैं। संस्था प्रधान जो हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हैं कि हमारे, जैसे उदाहरण के लिए, पंखे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पंखा सही ढंग से नहीं चल रहा है, या आपका फर्नीचर टूट फूट हो गई है, उससे संबंधित, पानी से संबंधित, खेल कूद संबंधित, वो आपको शिकायती पत्र कहलाता है। वो आप उसको अपने शाला प्रधानाचार्य को शिकायत के रूप में पत्र लिख सकते हो। अनुमति के लिए, तीसरा है अनुमति के लिए। आप अनुमति, जैसे आपको भ्रमण के लिए जाना है कहीं, आप मित्रवत मैच खेलना चाहते हो, एक कक्षा से दूसरे कक्षा से, एक शाला से दूसरे शाला के लिए आपको पता चलता है, या मतलब प्रधानाचार्य जी आपको बोलते हैं कि भी ये भ्रमण के लिए हमारा कोई कार्यक्रम है, या कोई क्रीड़ा क्षेत्र में है, तो आप उनके अनुमति ले सकते हैं कि हम भी खेलना चाहते हैं या हम भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अनुमति दीजिए। अनुमति का मतलब होता है परमिशन। अनुमति के लिए आपको अनुमति चाहिए, आपको आज्ञा चाहिए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, या खेल कूद सकें, या भ्रमण के लिए जा सकें। इसके लिए आप अपने शाला प्रधानाचार्य से आप अनुमति ले सकते हैं। दूसरा है चौथा है सुझाव के लिए। सुझाव, आपके कोई भी असुविधा हो रही है तो आप अपने शाला प्रधानाचार्य को आप सुझाव दे सकते हैं कि हमें इस बात की असुविधा हो रही है, तो आप जो है किसी अध्यापक से आपको हो रही है तो आप सुझाव दे सकते हैं कि ये अध्यापक जो हैं ये किसी प्रकार का आप सुझाव दे सकते हैं। तो शाला प्रधानाचार्य जी को आप अपना पत्र लिखेंगे और सुझाव के लिए जो सही लगेगा तो फिर वो करेंगे। इसके लिए आप अपना सुझाव प्रार्थना पत्र के रूप में लिख के उनको दे सकते हैं। उसके बाद ये हो गए 4 इसके प्रार्थना पत्र के प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद में है प्रारूप। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, शाला का नाम लिखना है, आगे स्थान का नाम लिखना है। यदि आपके प्रश्न में शाला का नाम लिख रखा है तो आपको उसी शाला का नाम लिखना है। स्थान का दे रखा है तो उसी स्थान का नाम लिखना है आपको, नहीं तो आपके अंक कट जाएंगे, आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो आप, यदि आपको जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रार्थना पत्र में कल्पना कीजिए कि आपका नाम अंकित है और आप कोटा के निवासी हैं, तो आप क्या लिखेंगे? कोटा के निवासी हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई पर अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा, आप ऐसे लिखेंगे। तो नहीं तो आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। यदि आपको नहीं दे रखा है, तो शाला का नाम नहीं दे रखा है, स्थान का नाम नहीं दे रखा है, तो आप अपनी शाला का नाम लिख सकते हैं, आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपको शाला का, स्थान का, आपका स्वयं का नाम यदि दे रखा है तो आप प्रश्न के अनुसार ही अपना नाम और स्थान जो है वो अंकित इस पर
करेंगे। लड़कियां अंकित और अंकिता, यदि आप दोनों का लड़के लड़कियों का नहीं नाम दे रखा है तो आप अपने आप को जो नाम दे रखा है, चाहे आप लड़की हैं तो भी वही नाम लिखेंगे, यदि आप लड़का है तो भी वही नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको वहाँ उस प्रश्न के अंदर लिखा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप अंकित हो, तो आप अपने आप को उस वक्त अंकित ही मानेंगे और जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान का नाम नहीं लिखेंगे। यदि प्रश्न में आपको कोटा लिखा गया है, आप कोटा के निवासी हैं या जयपुर के निवासी हैं या आप जोधपुर के निवासी हैं, तो आप अपने आप को यह मानेंगे कि मैं अंकित हूँ और जोधपुर में रहता हूँ या कोटा में रहता हूँ, जो भी आपको दे रखा है उसी में आपको लिखना पड़ेगा। और सेवा में उसमें आप अर्धविराम लगाएंगे यानी कॉमा लगाएंगे, श्रीमान हलंत लगाएंगे। ये हलंत जो है आधा न जो अंतिम अक्षर होता है हलंत यानी नीचे, ये मैं लगा रखी है एक छोटी सी लाइन, उसको हलंत, इसका मतलब होता है आधा न। जो अंतिम अक्षर होता है उसमें हम इसको काट नहीं सकते, आधा नहीं लगा सकते, आधा अक्षर नहीं लगा सकते, इसको हम हलंत मानते हैं, हलंत कहते हैं और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर आप अल्प विराम लगाएंगे, फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, अपनी शाला का नाम लिखेंगे। प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। इसमें आपको आपका नाम और शाला का नाम नहीं दे रखा है तो आप राजकीय उच्च माध्यम लिख सकते हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। ठीक है। विषय आपको क्या लिखना है कि आप शिकायती पत्र लिख रहे हो या आवेदन कर रहे हो या सुझाव दे रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका विषय क्या है, आप उनके क्या आवेदन कर रहे हो, किस विषय में कर रहे हो, किस विषय में आप शिकायत कर रहे हो, किस विषय के लिए आप अनुमति ले रहे हो और किस विषय में आप सुझाव दे रहे हो। ठीक है। तो आपको विषय जरूर इसमें लिखना है ताकि विषय पढ़कर प्रधानाचार्य जी आगे का आपका जो क्रम आपने लिखा है उसको सही तरीके से पढ़ें और समझें और उसको आपका उसमें निवारण करें। तो ठीक है, विषय आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उपरोक्त विषय, तो आज का विषय है देखिए कि आपकी हिंदी कक्षा की नियमित रूप से कक्षाएं नहीं चल रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा शिकायती पत्र कि आपको इतनी ज़्यादा असुविधा हो रही है कि आपका हिंदी का विषय है वो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी कक्षाएं लगातार नहीं चल रही हैं। तो देखिए उसके बाद महोदय लिख करके अल्प विराम लगा करके सादर निवेदन है कि ये देखो उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि आगे का मैटर मैं आपको बताती हूँ कि पिछले लगभग 2 माह से हमारी हिंदी की कक्षाएं नियमित रूप से नहीं चल रही हैं, यानी 2 महीने से आपकी हिंदी की कक्षाएं नहीं चल रही हैं। इसलिए हमारे अध्ययन में बहुत ही असुविधा हो रही है और हम जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी पूरा नहीं होगा। और अब आपने जो अध्यापक की व्यवस्था की है वो भी अस्वस्थ हैं और कई बार वो अवकाश ले चुके हैं, इसलिए हमारी नियमित जो है कक्षा नहीं चल रही और इस विषय से हम बहुत ही पिछड़ रहे हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय है, ये हमें अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हिंदी के अध्यापक की व्यवस्था करें ताकि हमारा अध्ययन जो है सुचारू रूप से चल सके और हम अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके आगे की ओर अग्रसर हो सकें। इससे आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पे तुरंत ही कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी का मतलब है कि प्रार्थना करने वाला। इधर आप प्रार्थी, जैसे मैंने नीचे आप देख रहे हो मैंने लिखा है प्रार्थी का अर्थ है प्रार्थना करने वाला। जितने भी आपके विद्यार्थी हैं 9th क्लास में नीचे कक्षा जरूर लिखेंगे क्योंकि अकेला कोई निवेदन नहीं कर रहा है, पूरी कक्षा शिकायती पत्र कर रही है और साथ में निवेदन कर रही है कि आप हमारे अध्ययन को सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू चलाने व्यवस्थित करने के लिए आप इस बात पे गौर करेंगे। धन्यवाद। दिनांक
कि आपने धन्यवाद देते हुए कौन सी तारीख को, कौन सी दिनांक को आपने उनको ये शिकायती पत्र लिखा है, ताकि आपका अध्ययन जो है यथावत चलता रहे और आपको अच्छे अंक की प्राप्ति हो। इतना ही है प्रार्थना पत्र। आगे आपके जो प्रकार मैंने बताए हैं उसके अलग अलग प्रकार से मैं आपको प्रार्थना पत्र समझाऊंगी कि किस प्रकार आपको लिखना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आगे ये आज का प्रार्थना पत्र मैं यही समाप्त करती हूँ।